24 आवर्स CS रैंक पुश चैलेंज की पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा था कि मैं, राकेश भाई, फंटू भाई, हम तीनों मिलकर 24 घंटे में CS के अंदर सिर्फ मास्टर रैंक ही अचीव कर पाते हैं। लेकिन हमारा प्लान था कि हम 24 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर करें, इसलिए मैंने उस वीडियो पे आपको 10K लाइक्स करने का टारगेट दिया था, जो कि आपने कुछ ही दिन में कंप्लीट कर दिया था। तो इसीलिए ये वीडियो है 24 आवर्स CS रैंक पुश चैलेंज पार्ट 2। लेकिन इस बार किसी वजह से राकेश भाई नहीं आ पाए, तो इस बार होने वाले हैं नूबड़ा 1, नूबड़ा 3 और नूबड़ा 4। नूबड़ा 1 मैं हूँ, नूबड़ा 3 फंटू भाई है, नूबड़ा 4 है काइनेटिक। तो जैसे 1 तारीख को 2:30 बजे CS का नया सीजन आता है, हम लोग जल्दी से गेम में आ जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या 24 घंटे में ग्रैंड मास्टर हो पाता है, और अगर 24 घंटे में ग्रैंड मास्टर हो जाता है तो वो हमने कैसे किया। तो मेरी और फंटू भाई की रैंक डायमंड थी और काइनेटिक की प्लेटिनम, और 24 घंटे में ग्रैंड मास्टर करने के लिए हमें 95 स्टार चाहिए। तो नया सीजन आने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस सीजन हम 100 की स्ट्रीक बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम सब विदाउट गन स्किन खेलने वाले थे, इसलिए मैं अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में 10 कैरेक्टर की स्किल लगा लेता हूँ और फिर जल्दी से मैच खेलना शुरू कर देते हैं। तो अगर जिस दिन सीजन आता है हम उसी दिन से रैंक पुश करना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाले एनिमीज बहुत ही तगड़े आते हैं कि उस वक्त वाले जो एनिमीज आते हैं उन सभी को ग्रैंड मास्टर जाना होता है। तो फर्स्ट मैच में हम 2 राउंड तो बड़े आराम से जीत जाते हैं। फिर तीसरा राउंड स्टार्ट होने के बाद पहले तो मैं यहाँ पे एनिमीज ढूंढने आता हूँ, लेकिन फिर पता चलता है कि काइनेटिक नॉक हो गया, इसलिए मैं जल्दी से ऊपर आ जाता हूँ। एक एनिमी भागता हुआ आ रहा होता है, तो उस पर मैं फायर करता हूँ, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती और दूसरा एनिमी जो वहाँ पे होता है वो नॉक हो जाता है। एंड जैसे ही मैं रश करने का सोचता हूँ, मुझे थोड़ा सा डैमेज पड़ जाता है, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। फिर जैसे ही मेरे टीममेट को फिनिश करने आ रहा होता है, उसे मैं दोबारा से नॉक कर देता हूँ। यही सही टाइम होता है रश करने का, तो मैं जल्दी से ताजू का यूज करके रश करता हूँ। वहाँ पे एक और एनिमी होता है, तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ, लेकिन एक और एनिमी ऊपर आ जाता है जो कि मुझे नॉक कर देता है। एंड फिर वो बारी बारी करके सबको रिवाइव कर लेता है, एंड फिर हम ये वाला राउंड हार जाते हैं। लेकिन आखिरी में बुया हम ही करते हैं। एंड मैंने एक और चीज सोची कि ये जो रशर वाला रोल है, देखते हैं मैं 24 घंटे में इसे कितना पुश कर पाता हूँ। और फिर हर बार की तरह फिर से प्रॉब्लम आ जाती है, 3 प्लेयर्स में मैच स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता है, इसलिए मैं व्हाट्सएप चैनल से अपने सब्सक्राइबर को बुला लेता हूँ। अब शुरू में ज्यादा तगड़े एनिमीज नहीं आ रहे थे। अब जैसे कि इसी मैच में 3-2 का स्कोर हो गया था, एंड क्लॉक टावर पे राउंड स्टार्ट होते ही मैं हमेशा की तरह तासुगा यूज करके जल्दी से विंडो के पास आता हूँ। फिर विंडो से एनिमीज को थोड़ा डैमेज देने के बाद मैं जल्दी से घर के अंदर आ जाता हूँ। फिर जैसे मेरे टीममेट ऊपर वाले एनिमी से फाइट लेने लग जाते हैं, मैं जल्दी से बाहर आता हूँ एंड ड्रैगन ग्रेनेड फेंक देता हूँ, जिससे कि कुछ एनिमीज डैमेज हो जाते हैं। अब वो एनिमीज हील करने के लिए लेफ्ट वाले रूम में आने वाले थे, इसलिए मैं पहले ग्रेनेड कुक करके वहाँ पे फेंक देता हूँ और एक एनिमी नॉक हो जाता है। एंड फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं ऊपर रश करता हूँ। एक एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव कर लिया होता है, तो दोनों को नॉक कर देता हूँ, एंड फिर हम इस मैच को बड़े आराम से बुया कर लेते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शुरुआत में जो एनिमी आ रहे थे वो बहुत ज्यादा तगड़े थे, क्योंकि मास्टर रैंक के बाद जो हमारे साथ हुआ है ना, वो आपको मैं अभी नहीं बता सकता। अब इसी मैच में एक राउंड एनिमी जीत रहा था, तो एक राउंड हम जीत रहे थे। और कभी कभी तो ये गेम वाले इलीट यूएवी दे देते थे, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता था। जैसे कि यहाँ पे एनिमीज इलीट यूएवी का यूज करते हैं और मुझे पता चल जाता है कि सारे एनिमीज लेफ्ट साइड है, तो मैं जल्दी से भाग के यहाँ पहले ऊपर आता हूँ। फिर कुछ एनिमीज सामने होते हैं तो उन्हें मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। एक एनिमी नीचे भाग रहा होता है, तो उसे मैं नॉक भी कर देता हूँ। फिर जल्दी से मैं रश कर देता हूँ ताकि वो एनिमी रिवाइव ना हो, लेकिन वो एनिमी तुरंत ही रिवाइव हो जाता है। फिर जैसे ही मैं आगे पहुंचता हूँ, मुझे काफी ज्यादा एनिमीज डैमेज कर देते हैं, तो मैं इधर छुप जाता हूँ, लेकिन एनिमीज मेरे पे रश कर देते हैं। एक एनिमी को M10 से काफी ज्यादा डैमेज देके मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन दूसरा एनिमी भी आ जाता है, तो उसे मैं एक हेडशॉट मारता हूँ, उसका सोनी एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन मरते मरते वो मुझे और डैमेज कर देता है। तो फिर पीछे से मुझे फायर की साउंड आती है, तो ऊपर ही एनिमी होता है, तो उसे मैं थोड़ा सा बॉडी और हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। एंड बस लास्ट एनिमी बचा था, इसलिए मैं पहले फुल हेल्थ करता हूँ। और लास्ट वाला एनिमी ग्लूवल के पीछे था, तो मैंने सोचा कि तासुगा यूज करके मुझे सरप्राइज देके मार दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं तासुगा यूज करके उसके पास जाता हूँ, मेरी एम मिस हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसे किसी तरह हेडशॉट मार के खत्म करके क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। फिर अगले राउंड में मैं 1-2 किल्स करता हूँ, एंड फिर हम बड़े आराम से इस मैच को बुया कर लेते हैं। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम 100 की स्ट्रीक बनाने का ट्राई करेंगे। तो जो 4 की स्ट्रीक थी वो तो पहले टूट गई थी, और इस मैच के बाद हमारी 3 की स्ट्रीक बनी, लेकिन फिर अगले मैच में स्ट्रीक टूट गई। तो ऐसे तो 100 की स्ट्रीक नहीं बन सकती थी, इसलिए मैं अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ और एक्साइनी, जोटा, शानी और एंटोनियो लगा लेता हूँ। एंड इसके बाद जो कमाल हुआ है आप खुद ही देखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको मैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बता देता हूँ। अगर आप क्रिकेटर फैन हैं और हमारे क्रिकेटर के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो आप बड़े एंटरटेनमेंट को मिस नहीं कर सकते। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टास्क है, और इसे विन एक्सचेंज पे विन टू चैलेंज कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस बारे में है। खैर, ये गेम सिंपल क्रिकेट प्रश्नों का सही उत्तर का अनुमान लगाने के बारे में है। यदि आप प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं, तो आपको कुछ सरप्राइजिंग रिवॉर्ड जीतने का मौका मिल सकता है। तो अब किस बात की प्रतीक्षा है? कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और खेलना शुरू करो। और बस इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को शेयर करो और 300 रुपए का रेफरल बोनस भी प्राप्त करो। तो अब खेलते हैं विन एक्सचेंज। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही जल्दी हम 3 की स्ट्रीक बना लेते हैं, और जब अच्छी
खासी स्ट्रीक होती है तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, जिससे कि मैच को जीतना आसान हो जाता है। अब जैसे इसी मैच में 3-0 का स्कोर रखा होता है एंड मैं बेफिक्र यहाँ पर ड्रॉप लूटने चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक एनिमी छुपा होता है जो रश कर देता है, तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। जैसे ओरिन बनता है मैं भी एक्साइन ऑन कर लेता हूँ एंड फिर 250 प्लस एचपी के साथ में इस एनिमी को बड़े आराम से नॉक फिनिश कर देता हूँ। और ऊपर से जोटा कैरेक्टर जैसे मैं इस एनिमी को नॉक करता हूँ मुझे एचपी दे देता है, जिससे कि मुझे मेडी नहीं मारना पड़ता। एंड फिर पीछे एक एनिमी होता है जिसे मैं पैराफल का एक हेडशॉट मारता हूँ एंड वो नॉक हो जाता है। एंड फिर उसे फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे आगे आता हूँ। यहाँ पे वॉल के पीछे एक एनिमी होता है जिसे मैं पैराफल से पहले हेडशॉट मारता हूँ एंड फिर बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। एंड बस आखिरी का एक एनिमी बचा था जिसे मार के मेरा क्वाड्राकिल हो जाता है, लेकिन मेरा सब्सक्राइबर एजी फाइटर वो मुझे क्वाड्राकिल करने ही नहीं देता है। एंड फिर अगले मैच में भी हमारा 3-0 का स्कोर रखा होता है। एंड इस राउंड में भाई साहब मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मुझे एक किल किसी तरह मिल जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से मुझे वो किल मिल ही नहीं रहा था। एंड फिर आखिरी में इस मैच में बुया हो जाता है और मेरी रैंक फाइनली डायमंड से हीरोइक हो जाती है, और वो भी 5 की स्ट्रीक के साथ। तो बस इसी स्ट्रीक को कंटिन्यू करना था और 100 तक ले जाना था। तो जब हम पेशेंस रख के खेलते हैं ना तो सामने वाले एनिमीज खुद गलती करते हैं एंड फिर उन्हें मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब जैसे इसी राउंड में राउंड स्टार्ट होने के बाद जो एनिमीज राइट में आ रहे होते हैं उन्हें मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड उसके बाद डबल डोर पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे विंडो पे आने के बाद मैं देखता हूँ एक एनिमी बार बार ओपन में आ रहा होता है, तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पे मैं थोड़ा पेशेंस रखता हूँ और इसे फिनिश करने के लिए मैं आगे नहीं जाता हूँ। और इसका फायदा ये होता है कि मैं जैसे ही इस वाली विंडो पे आता हूँ मैं देखता हूँ एक एनिमी से रिवाइव करने जा रहा है, तो उस एनिमी को भी मैं काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बिना रिस्क लिए 2 किल्स मिल गए थे। एंड फिर डोर के पास आने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पे फंटू भाई को एक एनिमी ने नॉक कर दिया, तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड फिर मैं जल्दी से आगे चला जाता हूँ। फिर फंटू भाई के पास जाने के बाद मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि उनको रिवाइव दे रहा हूँ, इसलिए एनिमी रश कर देता है एंड उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड फिर एक्साइन की एबिलिटी ऑन करके उसे बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। एंड फिर हम इस मैच को इजीली जीतना शुरू कर देते हैं। आखिरी राउंड में मैं एक और 2 किल करता हूँ एंड फिर हमारा बुया हो जाता है। एंड फिर इसके बाद लगातार और मैचेस खेलने के बाद आप सब गेस करो कि अभी हमारी स्ट्रीक कितने की होगी। तो सही गेस करा आप सबने, हमारी स्ट्रीक 0 की हो गई होती, लेकिन हमारी स्ट्रीक हो गई थी 10 की। फिर उसके बाद 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, फिर मेरा एलीट हीरोइक हो जाता है एंड फिर स्ट्रीक 17 और 18 की हो जाती है। तो अब डर भी लग रहा था कि कहीं आईडी ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, लेकिन 24 घंटे में अगर ग्रैंड मास्टर और 100 की स्ट्रीक दोनों हो जाता है तो कितनी कमाल की बात होगी। तो फर्स्ट राउंड में मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब भी ये वाली शॉटगन आ जाती है। अब इसी राउंड में जैसे मेरा एक टीममेट फिनिश हो जाता है मैं जल्दी से भाग के डबल डोर के ऊपर चला जाता हूँ एंड फिर जैसे एनिमी ऊपर आने की कोशिश करता है उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन एकदम से एनिमीज ऊपर रश कर देते हैं। तो फिर मैं जल्दी से एबिलिटी का यूज करके खुद को बचाता हूँ और यहाँ कवर में आके हील करता हूँ। और एक एनिमी सीढ़ों पे आ गया होता है तो उसे मैं जल्दी से नॉक करता हूँ और दूसरा एनिमी भी आ गया होता है तो उसे भी नॉक कर देता हूँ। एंड फिर इन दोनों को फिनिश करने के बाद मैं जल्दी से बैक वाली साइड से नीचे कूद जाता हूँ, लेकिन एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है तो मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड फिर मूवमेंट करके दोबारा से डैमेज देकर उसका सोन एक्टिवेट कर देता हूँ। लेकिन एक और एनिमी आ जाता है तो मैं मूवमेंट करके अपने आप को बचाता हूँ एंड जैसे एनिमी नॉक होता है मुझे थोड़ी सी एचपी मिलती है, फिर उस एनिमी को मैं डैमेज देके खत्म कर देता हूँ। फिर क्वाड्राकिल के साथ इस राउंड को हम जीत जाते हैं। फिर थोड़े और मैचेस खेलने के बाद हमारी स्ट्रीक 20 की हो जाती है, फिर 21 की हो जाती है। और स्ट्रीक का एक फायदा भी होता है, इससे हमारे प्रोटेक्शन पॉइंट भी हमें ज्यादा मिलता है, तो इससे हमें एक्स्ट्रा स्टार भी मिलते हैं जिससे कि हमारी रैंक और जल्दी प्लस होती है। फिर हमारी स्ट्रीक 22 की होती है, 23 की होती है। फिर उसके बाद ऐसा मैच आता है जो हम सबको रुला देता है। तो इस मैच में फर्स्ट राउंड तो हम बड़े आराम से फुल जोश के साथ जीत जाते हैं, लेकिन फिर सेकंड राउंड में स्टार्टिंग में हमारा सब्सक्राइबर नॉक फिनिश हो जाता है एंड फिर काइनेटिक नॉक फिनिश हो जाता है और तभी नीचे एक एनिमी आ गया होता है। तो मुझे लगता है कि अब ये एनिमी मेरे पे रश करने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे एल शेप छोड़ने की कोशिश करता हूँ और जैसे टायर पे जंप करके यहाँ ऊपर आता हूँ एक एनिमी मेरे को देख लेता है जो कि मुझे यहाँ पे नॉक फिनिश कर देता है। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से हम ये वाला राउंड हार जाते हैं एंड फिर देखते देखते हम तीसरा और चौथा राउंड भी हार जाते हैं। तो इस वक्त लग रहा था कि अब हमारी 23 की स्ट्रीक जाने वाली है, लेकिन फिर कुछ ऐसा कमाल होता है। फिफ्थ राउंड ऑब्जर्वेटरी पे स्टार्ट होता है। राउंड स्टार्ट होने की थोड़ी देर बाद ही मैं ड्रॉप लूटने आ जाता हूँ और यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रेनेड्स आते हैं, लेकिन फंटू भाई और सब्सक्राइबर मिलकर 2 एनिमीज को नॉक फिनिश कर देते हैं। फिर एक और एनिमी ओपन में आ जाता है जिसे फंटू भाई नॉक फिनिश कर देते हैं एंड बस लास्ट का एनिमी बचा था जो कि ऊपर था, तो वॉल लगा के हम जल्दी से यहाँ पे आता है। मैं उसकी वॉल तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे AWM का फटका पड़ जाता है, लेकिन काइनेटिक रश करके उस एनिमी को बड़े आराम से खत्म कर देता है। फिर 6 राउंड क्लॉक टावर पे शुरू होता है, तो जल्दी से भाग के मैं यहाँ पे सीढ़ियों के पास आता हूँ, लेकिन एकदम से ग्रीन रह जाता है तो मैं ग्लूवॉल लगा लेता हूँ। तो ऊपर जाने में हम यहाँ पे थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन जैसे हम आगे जाते हैं एनिमी हम पे एकदम से फायर करता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ एंड फिर काइनेटिक उसे फिनिश करता है, तब तक मैं आगे जाता हूँ। यहाँ बाहर साइड आने के बाद मुझे एक एनिमी दिखता है जिसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर मैं और काइनेटिक जल्दी से इस पे रश कर देते हैं, लेकिन ये एनिमी पीछे भागने लग जाता है और नीचे चला जाता है, लेकिन काइनेटिक जल्दी से नीचे जाके इसे नॉक फिनिश कर देता है। और जब तक हम ऊपर आते हैं तब तक सब्सक्राइबर और फंटू भाई बाकी के एनिमीज को मार देते हैं, हम इस वाले राउंड को जीत जाते हैं। तो 3 दिन का स्कोर होने के बाद हमें लग रहा था कि अब हमारी 23 की स्ट्रीक बच जाएगी, लेकिन राउंड स्टार्ट होने के बाद जैसे हम अपनी अपनी जगह पे जाते हैं एक प्लेयर के ऊपर 2 एनिमीज रश करते हैं एंड बारी बारी करके वो सभी को नॉक कर देते हैं एंड आखिरी में मैं बचता हूँ जो कि कुछ नहीं कर पाता हूँ एंड हम ये वाला मैच हार जाते हैं और इसी तरह हमारी 23 की स्ट्रीक टूट जाती है।
जाती है, लेकिन रैंक बन जाती है प्रोडक्शन पॉइंट की वजह से। एंड फिर मैं सोचता हूँ कि हमारा मेन मोटिव तो 24 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर करना है। एंड स्ट्रीक का तो मैंने ऐसे ही सोच लिया था बस। अब स्ट्रीक नहीं बना पाए तो क्या हुआ, रैंक पुश तो हो ही रहा है। फिर इसके बाद हम और लगातार मैचेस खेलते रहते हैं एंड अब तक रात की 12 बज गए थे। तो हम सब यहाँ पे डिसएडवांटेज में रैंक पुश कर रहे थे क्योंकि हम यहाँ पे विदाउट गन स्किन खेल रहे हैं और जो सामने एनिमीज आ रहे हैं वो ईवो गन स्किन का यूज कर रहे हैं, जिससे एनिमी को मारना मुश्किल तो हो रहा था लेकिन नामुमकिन नहीं। अब जैसे इसी राउंड में मैं यहाँ पे ड्रॉप को चार्ज कर रहा होता हूँ कि राइट साइड एनिमीज मेरे टीममेट से फाइट लेने लग जाते हैं, तो मैं एक एनिमी को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन एक दो एनिमीज और यहाँ पे आ जाते हैं तो मैं थोड़े और डैमेज करता हूँ, एक एनिमी को तो काफी ज्यादा हेडशॉट मार के नॉक भी कर देता हूँ। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि एनिमी मेरे पे रश कर रहा है, जैसे मैं उस पर फायर करता हूँ वो ओरिन बन जाता है। ये वाला एनिमी मेरे टीममेट्स को मारने लग जाता है, तो मैं जल्दी से पहले बाहर आता हूँ एंड शॉटगन से 2 गोली मार के इसे नॉक करता हूँ। पर एक और एनिमी होता है तो उसे MP5 से मैं डैमेज की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। फिर जैसे मैं उस पर दोबारा रश करता हूँ, एनिमी यहाँ पे होता नहीं है, पीछे वाली बस पे होता है, तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। जैसे ओपन में निकलता है इसे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ एंड फिर इस वाले राउंड को भी हम जीत जाते हैं। फिर अगले राउंड में काफी ज्यादा इंटेंस फाइट हो जाती है क्योंकि आगे सर्कल में ही सारे एनिमीज होते हैं। एक एनिमी यहाँ छिपा होता है तो सबसे पहले मैं इसे नॉक करके फिनिश करता हूँ एंड जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो उसे MP5 से मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ एंड फिर शॉटगन से स्विच करके उस एनिमी को नॉक कर देता हूँ। लेकिन आगे एक और एनिमी होता है तो मैं जल्दी से वॉल लगाता हूँ, लेकिन राइट साइड भी एक और एनिमी होता है जो मुझे नॉक कर देता है। लेकिन फंटू भाई और काइनेटिक मिलके इस मैच को जिता देते हैं। तो अभी मेरे को छोड़ के फंटू भाई और काइनेटिक दोनों का ही मास्टर हो गया था और मेरे को बस 1 स्टार चाहिए था मास्टर रैंक के लिए। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था कि जब भी हम कमबैक करने की कोशिश करते हैं हम कमबैक कर तो लेते हैं लेकिन आखिरी में हक देते हैं। अब मुझे 1 स्टार चाहिए था मास्टर रैंक के लिए, लेकिन उसी मैच में हम पहला राउंड हार जाते हैं, दूसरा राउंड हार जाते हैं और तीसरा राउंड हार जाते हैं। लेकिन फिर हम कमबैक करते हैं और चौथा राउंड जीतते हैं, 5वां राउंड जीतते हैं और 6वां राउंड भी जीतते हैं। और जैसे 3-3 का स्कोर हो जाता है और अब लगता है कि हम ये वाला मैच जीत जाएंगे, वैसे हम वो वाला मैच हार जाते हैं और मेरे को फिर से एक और मैच खेलना पड़ता है। तो अगले मैच में अच्छी बात ये थी कि हमने 3-0 का स्कोर कर रखा था। राउंड स्टार्ट होते जल्दी से भाग के मैं वुडन बॉक्स के पास आ जाता हूँ और मेरा टीममेट ग्रेनेड तो करता है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं भी ग्रेनेड कुक करना बंद कर देता हूँ। तभी मुझे फुटस्टेप आता है कि एक एनिमी बाहर से आ रहा है, तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और एकदम से एनिमी मेरे सामने आ जाता है, उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। जैसे भी मुझे डैमेज देता है मैं एबिलिटी ऑन कर लेता हूँ, फिर उसे बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। लेकिन एक और एनिमी रश कर देता है तो उसे भी मैं हेडशॉट मार के उसे नॉक कर देता हूँ। फिर आखिरी एनिमी यहाँ बाहर होता है, जैसे मुझे मारने के लिए निकलता है उसे मैं ओनली रेड नंबर्स मारता हूँ। जैसे उसका सोने एक्टिवेट होता है मैं कवर में जाता हूँ, वो नॉक हो जाता है, लेकिन दिमित्री ऑन कर लेता है, तो हम जल्दी से जाके उसे फिनिश करते हैं एंड फिर इस मैच में बुया हो जाता है। और फिर फाइनली मेरी रैंक भी एलीट हीरोइक से मास्टर पे चली जाती है। तो अब रात के 1:30 बज गए थे और हम काफी ज्यादा थक भी गए थे, इसलिए हम सब ने मास्टर करके सोने चले गए। अभी भी 24 घंटा कंप्लीट होने में हमारे पास काफी ज्यादा टाइम, इसलिए हम अगले दिन जल्दी सुबह उठते हैं और रैंक पुश करना फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन मास्टर रैंक के बाद जो एनिमी सामने आ रहे थे वो बहुत ज्यादा तगड़े थे और जैसे जैसे हमारी रैंक मास्टर से और बढ़ती रहती है वैसे वैसे और तगड़े प्लेयर्स आने लग जाते हैं। अब जैसे कि इसी मैच में 1-3 का स्कोर हो गया था, तो कमबैक करने के लिए हमारे पास बस यही राउंड था। तो राउंड स्टार्ट होते ही मैं पहले तो इस साइड आता हूँ ताकि कोई एनिमी यहाँ से आ रहा हो तो पता चल जाए। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं यहाँ अंदर साइड आ जाता हूँ और सामने मुझे ड्रॉप के पास एक एनिमी मिलता है, जिसपे मैं ग्रेनेड तो फेंकता हूँ लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। फिर मेरे टीममेट एनिमी से फाइट लेने लग जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एक एनिमी यहाँ सीढ़ियों पे होता है तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक भी कर देता हूँ। लेकिन तभी मुझे फुटस्टेप आता है कि एक एनिमी मेरे पे रश कर रहा है, तो मैं जल्दी से बाहर आता हूँ, लेकिन वो एकदम से वुकोंग बन जाता है। तो बाहर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था क्योंकि और एनिमीज भी डैमेज दे सकते हैं, इसलिए मैं जल्दी से अंदर आता हूँ। फिर इस एनिमी को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर किसी तरह इस एनिमी को मैं नॉक कर देता हूँ। लेकिन जब मैं इस एनिमी को फिनिश करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे सारे टीममेट्स मर गए हैं एंड अब मैं अकेला बचा हूँ और सामने है 3 एनिमीज। और अगर ये वाला राउंड हम हार जाते हैं तो पूरा मैच हार जाएंगे। तो सामने से एक एनिमी भागते हुए आ रहा होता है, उसे मैं थोड़ा सा ही डैमेज देता हूँ एंड वो नॉक हो जाता है। और फिर एक एनिमी ऊपर होता है और जोन आ रहा होता है, इसलिए वो नीचे आ रहा होता है, लेकिन उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तो उन एनिमीज को कोई रिवाइव न कर ले, इसलिए मैं जल्दी से वॉल लगा के आगे जाता हूँ, जल्दी से एक एनिमी को फिनिश कर लेता हूँ। फिर दूसरे एनिमी को फिनिश करने के लिए मैं जैसे ही पीछे जाता हूँ लास्ट वाला एनिमी मेरे पे रश कर देता है। तो पहले तो मैं उसे MP से थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे देता है, लेकिन किसी तरह मैं उसे हेडशॉट मार के क्वाड्रा किल के साथ इस वाले राउंड को जिता देता हूँ। फिर आखिरी में हम ये वाला मैच जीत जाते हैं। फिर मेरी रैंक 73 हो जाती है एंड फिर 74 और 75। फिर इसके बाद हम और लगातार मैचेस खेलते रहते हैं एंड फिर मेरी रैंक 79 से 80 हो जाती है एंड अब शुरू होता है असली मौत का खेल। एंड 80 स्टार पे जैसी कोई कर्स हो, पता नहीं क्या हो रहा था, अगला 2 मैच हम हार जाते हैं और 79 स्टार हो जाता है। और बस ऐसे ही चल रहा था, हम 2 मैच जीते थे, 1 मैच हार जाते थे, 3 मैच जीते थे तो 2 मैच हार जाते थे। हम जितना मर्जी रैंक प्लस कर लेते थे लेकिन वापस 79 स्टार पे आ जाते थे। आप ऐसा समझो कि मैं 79 स्टार और 82 स्टार के बीच में ही रिवॉल्व कर रहा था और ये चीज हमारे साथ 3-4 घंटा चली और बार बार हमारी रैंक प्लस और माइनस क्यों हो रही थी वो आपको मैं बताता हूँ। तो मैच के अंदर हमें बहुत सारे हैकर मिल रहे थे। अब जैसे इस मैच में MP बॉस जो है ये हैकर है, ये मतलब किसी भी दीवार के आर पार हमें मार देता है। तो सबसे पहले तो मैं इसे रिपोर्ट करता हूँ एंड फिर गुस्से में आके इसके सारे टीममेट्स को भी रिपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसके टीममेट्स ने नहीं तो कहा होगा इसे हैक लगाने के लिए। तो एक राउंड हैकर की टीम में जीत रखा
था और एक राउंड हमने जीत रखा था। लेकिन तीसरा राउंड भी हैकर की टीम जीत जाती है। लेकिन फिर चौथे राउंड में हमने सोचा कि हम हैकर को नहीं जीतने देंगे, इसलिए ऑपोजिट पे राउंड स्टार्ट होते हैं, हम जल्दी से रश करना शुरू कर देते हैं। एक एनिमी से फंटू भाई फाइट ले रहे होते हैं, तो मैं जल्दी से उस एनिमी पे रश करता हूँ। जैसे उस पर मैं फायर करता हूँ वो ऑल इन बन जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं उसे बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ग्लूवॉल के कवर में खड़ा रहता हूँ, लेकिन हैकर मुझे ग्लूवॉल के आर पार भी मार देता है। फिर इसी के चक्कर में हम चौथा राउंड भी हार जाते हैं। तो इस हैकर को मारने का बस एक ही तरीका था कि राउंड स्टार्ट होते हमें रश करना है, कहीं पे भी नहीं रुकना है ताकि हैकर हमें ना मार पाए। तो अगले राउंड में हम शॉटगन ले लेते हैं और राउंड स्टार्ट होते ही हम अंधाधुंध रश कर देते हैं। जो भी एनिमी हमारे सामने आ रहा था उसे हम बड़े आराम से खत्म कर दे रहे थे और बस हम आगे रश कर ही जा रहे थे। ऐसे हम दूसरे एनिमी को भी मारते हैं, तीसरे एनिमी को भी मारते हैं, फिर आखिरी वाले एनिमी को मार के इस वाले राउंड को हम जीत जाते हैं। एंड फिर अगले राउंड में भी हम सेम स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। राउंड स्टार्ट होती है हम जल्दी से एनिमीज पे रश कर देते हैं। एक एनिमी यहाँ फैक्ट्री के ऊपर जा रहा होता है तो जल्दी से हम भी ऊपर जाते हैं, लेकिन हमारा एक टीममेट नॉक हो जाता है। फिर नीचे मुझे मोको का साइन दिखता है तो मैं जल्दी से नीचे कूद जाता हूँ, लेकिन वहाँ दो एनिमी होते हैं इसलिए मैं जल्दी से वॉल लगाता हूँ। फिर एक एनिमी को जंप करके नॉक कर देता हूँ, फिर दूसरे एनिमी पे जल्दी से रश करता हूँ, उसे भी काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ। फिर जल्दी से उस एनिमी को भी मैं नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से हम इन दोनों एनिमीज को फिनिश करते हैं। फिर आखिरी एनिमी को मेरे टीममेट मार देते हैं, हम ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा काम आ रही थी और हमने हैकर के अगेंस्ट में 3-3 का स्कोर कर लिया था। लेकिन इस वाले राउंड में राउंड स्टार्ट होती जैसे हम आगे जाते हैं हैकर हमारे एक टीममेट को नॉक कर देता है। मैं जल्दी से वॉल लगा पीछे भागता हूँ, लेकिन फंटू भाई हैकर को नॉक कर देते हैं। तो मैं जल्दी से वापस जाता हूँ, अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ। फिर हील करने के बाद जैसे मैं बाहर आता हूँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पे काइनेटिक को भी एनिमी ने नॉक कर दिया। तो मैं जब तक मैं काइनेटिक को रिवाइव करता हूँ मेरे टीममेट्स बाकी के एनिमीज को मार देते हैं, हम ये वाला मैच को बूया कर लेते हैं। एंड फिर मेरी रैंक 79 से 80 हो जाती है। और सिर्फ हैकर की वजह से नहीं, मैं 79 से 82 स्टार के बीच में बार बार घूम रहा हूँ। हम काफी सारे मैचेस इसलिए भी हार रहे थे क्योंकि सामने वाले एनिमीज दिमित्री और थीवा का यूज कर रहे थे। तो जब भी हम किसी एनिमी को नॉक करते थे तो वो 1 सेकंड में रिवाइव हो जाता था। एंड फिर फाइनली कर्स टूटता है एंड मेरी रैंक 84 हो जाती है। एंड फिर 85, फिर 86 एंड फिर काफी और मैचेस खेलने के बाद 89 भी हो जाता है। लेकिन तब तक फंटू भाई के 95 स्टार हो जाते हैं और उनका ग्रैंड मास्टर लग जाता है। तो बचते हैं यहाँ पे सिर्फ नूबड़ा 4 और नूबड़ा 1। तो अब आप सब मुझे कमेंट करके बताओ, आपको शुरू में पता होगा मेरी और फंटू भाई की रैंक सेम थी, लेकिन अब यहाँ पे फंटू भाई में से इतने ज्यादा स्टार आ गए हैं कि उनका सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हो गया। तो ये चीज कैसे हुआ और फंटू भाई ने कैसे करा, आप सब मुझे कमेंट करके बताओ। देखते हैं आप सबको कितना गेम के बारे में पता है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे 24 आवर्स कंप्लीट हो गए थे। तो 24 घंटे में फंटू भाई का तो ग्रैंड मास्टर हो गया, लेकिन नूबड़ा 4 और नूबड़ा 1 यानी कि मेरा नहीं हुआ था। अब हम बहुत ज्यादा क्लोज थे ग्रैंड मास्टर के लिए। तो अगर अब हम यहाँ पे रुक जाते और ग्रैंड मास्टर नहीं करते तो हमारी दोनों की मेहनत पूरी वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड करा और रैंक पुश करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से हमारा 24 घंटे में ग्रैंड मास्टर नहीं हो पाया वो ये था कि सामने वाले एनिमीज बहुत तगड़े आ रहे थे, जिसकी वजह से हर बारी 3-3 का स्कोर हो रहा था। अब इसी मैच में 1-3 का स्कोर था, तो मैं यहाँ पे ग्रीन हाउस की विंडो के पास आके वेट करता हूँ कि कोई एनिमी आ रहा हो तो उसे मैं मार दूं। लेकिन कुछ एनिमीज यहाँ फ्रंट साइड से आ जाते, तो एक एनिमी को यहाँ पे मैं थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। तो काफी देर तक 2 एनिमीज रश ही नहीं करते, लेकिन एक एनिमी हमसे बाहर साइड से दिखता है, इसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। फिर मुझे पता चलता है पीछे मेरा टीममेट एक एनिमी से फाइट ले रहा है, तो मैं जल्दी से वहाँ पे रश कर देता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैं इस फाइट को संभालता हूँ। फिर घर में आने के बाद थोड़ी चैन की सांस मिलती है, लेकिन तभी फंटू भाई बाहर जाते हैं और एक एनिमी से फाइट लेते हैं और एनिमी को भी मार देते हैं और खुद भी मर जाते हैं। तो उन्हें तो मैं रिवाइव कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं विंडो पे काफी देर तक वेट करता हूँ। फिर जोन आना शुरू होता है और एनिमी भागने की कोशिश करता है, तो उसे मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। ये क्लिप्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितनी ज्यादा इंटेंस फाइट हो रही थी और कितने तगड़े एनिमीज आ रहे थे। अगले राउंड में हम काफी देर तक वेट करते हैं कि कोई एनिमी हम पे रश करेगा, लेकिन कोई भी एनिमी नहीं आ रहा होता है। जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो मुझे पीछे से फुटस्टेप आता है, तो मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ एक एनिमी भागता हुआ आ रहा होता है, तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस पर रश करता हूँ मुझे पीछे से डैमेज पड़ने लग जाता है, तो मैं एबिलिटी ऑन करने के बाद उस एनिमी को तो नॉक कर देता हूँ। फिनिश करके मैं जैसे आगे जाता हूँ फंटू भाई नॉक हो जाते हैं। तो इधर मैं बहुत अच्छी बॉल लगा के फंटू भाई को बचाता हूँ, लेकिन जैसे मैं उनको रिवाइव कर रहा होता हूँ एक एनिमी रश कर देता है। तो सबसे पहले मैं उसे नॉक करता हूँ, फिर उसके बाद फंटू भाई को रिवाइव करता हूँ। फिर आखिरी के एनिमी पे मोको बन के आ जाता है, तो मैं जल्दी से ग्रेनेड निकालता हूँ एंड कुक करना शुरू कर देता हूँ। फिर ग्रेनेड फेंकते ही एनिमी खत्म हो जाता है। एंड फिर काफी सारे और मैचेस खेलने के बाद मेरी रैंक 91 होती है, फिर 92 और 93 और अब काइनेटिक का भी ग्रैंड मास्टर हो गया था। तो सबसे आखिरी में मेरा ग्रैंड मास्टर होने वाला था। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अगला मैच जीत जाते हैं और मेरा 94 रैंक हो जाती है। तो बस ग्रैंड मास्टर के लिए बस 1 स्टार चाहिए था, इसलिए मैं जल्दी से मैच को शुरू कर देता हूँ। तो राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे आके खड़ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि एनिमीज होल्ड कर रहे हैं, तो मैं अपना यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ। यहाँ नीचे आने के बाद में बैठ के आगे जाना शुरू कर देता हूँ ताकि एनिमीज को फुटस्टेप ना आए और मैं उनके पास चला जाऊँ। तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ आगे आ जाता हूँ। इसके बाद यहाँ सीढ़ी पे आने के बाद एक एनिमी ओपन में दिखता है, तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन एकदम से वहाँ पे सारे एनिमीज आ जाते हैं और
मुझे नॉक कर देते हैं और ऊपर से दिमित्री भी लगा देते हैं, तो जिसको मैंने नॉक किया था वो वापस से रिवाइव हो जाता है। लेकिन फिर भी काइनेटिक लास्ट वाले आदमी को किसी तरह मार के ये वाला राउंड जिता देता है। तो 3-2 का स्कोर हो गया था और मन में लड्डू फूट रहा था कि अब बस ये वाला राउंड और मेरा ग्रैंड मास्टर। लेकिन ये राउंड स्टार्ट होते ही एनिमी रश करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। हम बारी बारी करके नॉक फिनिश हो जाते हैं और हम ये वाला राउंड हार जाते हैं। फिर हम लास्ट राउंड में कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं कि किसी तरह इस राउंड को निकाल ले, लेकिन पीछे से एक एनिमी सरप्राइज देके मुझे नॉक कर देता है। एंड जब मेरे टीममेट मुझे रिवाइव करने आते एक और एनिमी रश कर देता है, जिससे कि वो भी नॉक हो जाता है। एंड फिर ना चाहते हुए भी हम ये वाला मैच हार जाते हैं। तो इन खुशी की बात यह है कि प्रोटेक्शन पॉइंट होता है, जिससे कि मेरी रैंक बच जाती है। एंड फिर अगले मैच को 4-0 से जीतने के बाद फाइनली मेरा भी ग्रैंड मास्टर हो जाता है। तो 24 घंटे में ग्रैंड मास्टर करने का चैलेंज था, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ फंटू भाई का ही हो पाया और हम नहीं चाहते थे कि हमारी मेहनत वेस्ट जाए, इसलिए हमने टाइम को थोड़ा और एक्सटेंड करा एंड 30 घंटे में हम दोनों ने भी ग्रैंड मास्टर कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो का पार्ट 3 कभी बनने वाला है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो तो इस वीडियो पे 15K लाइक्स कंप्लीट कर देना। बाकी जो इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, कमेंट में जाके ग्रैंड मास्टर कंप्लीट लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप में से कौन कौन वीडियो को लास्ट तक देख रहे थे। और अगर आपने अभी तक फंटू भाई और काइनेटिक का वीडियो नहीं देखा है 24 आवर वाला, तो लेफ्ट और राइट पे दोनों की वीडियो है, बारी बारी करके दोनों की वीडियोस देख लेना। बाकी चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके ही जाना।